नमस्कार मित्रों, मैं सत्येन पंड्या, ट्रस्टी एवं चेयरमैन हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट। एक लंबे अरसे बाद फिर से आप सबसे जुड़ने का एक प्रयास किया है। इस बार एक छोटे से विषय के साथ हूँ। आशा रखता हूँ आप सबको भी अच्छा लगेगा और हो सके तो दूसरे लोगों को भी ये बात जरूर शेयर करिएगा। समय काफी कम है। कल यानी कि 14 जनवरी उत्तरायण का पर्व है, जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। बहुत ही आनंद और उत्साह का पर्व है। हम भी मनाते हैं, जरूर आप भी मनाते होंगे। पर मित्रों, एक जो हमारा अनुभव रहा है या हमने जो देखा है, उससे एक छोटी सी आप सबको एक अपील करने की तमन्ना काफी समय से जहन में कहीं ना कहीं घूम रही थी। आपने देखा होगा कि हम सेफ्टी के लिए अपना बाइक के आगे कुछ तार वगैरह लगा लेते हैं, या हम अवॉइड करते हैं उस समय निकलने का जबकि त्योहार बराबर से सभी लोग मनाते होते हैं। या हम फोर व्हीलर को ज्यादा यूज करते हैं ताकि कहीं धागा वगैरह हमारे गले या कान आंख कहीं पे लगे ना। तो ये हमने हमारी सेफ्टी के लिए तो सोचा, पर एक और चीज जो हम भूल जाते हैं, पतंग को हम हवा में उड़ाते हैं, पर जो मुक्त पंछी हवा में घूम रहे हैं उनके बारे में कभी शायद हम सोचना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें त्योहार नहीं मनाना है, त्योहार जरूर मनाना है, बहुत बहुत ही खुशी से मनाना है। उसका धार्मिक महत्व भी है। और साथ में उसके प्रकाश है, उस दिन अब जब हम सब छत पे रहते हैं या खुले मैदान में रहते हैं, सूर्य की किरण जब हमारे ऊपर आती है, हमारी आंखों का तेज बढ़ता है, कुछ ऐसे विकार होते हैं जिससे भी हमें मुक्ति मिलती है। तो हमारे त्योहार बहुत ही सोच समझ के साथ बने हुए हैं, हमें जरूर मनाना है। पर साथ में सलामती का भी ध्यान रखना है, अपनी भी और अपने पर्यावरण की भी। दोस्तों, खास मुझे दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखने जैसी लग रही थी, जो मुझे आपसे बतानी थी। क्या होता है कि हम पतंग चगाने के बाद बचा हुआ दोरा या धागा जिसे हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो भी एक नुकसान है। कभी पेड़ पौधों पे, कभी जमीन पर या कहीं पर भी, तो उसमें ऐसे पंछी फंस सकते हैं। तो वो न करें, ये हम सभी को ध्यान रखना होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे पिछले कुछ समय से ध्यान में आ रही है, कुछ ऐसे धागे का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो टूटते नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसे धागे बनाए ताकि हमारा जब पेच लगे तो हमारी पतंग कटे ना और दूसरों की कटती जाए। पर दोस्तों, ये चक्कर में हम ऐसे धागों का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम चाइनीज डोरा बोलते हैं, या पतले तार वाला भी धागा आता है, जो जब पंछी के पंख में लगता है या उसके गले में लगता है तो बहुत ही बड़ी हानि पहुंचाता है। यहां तक कि बहुत सारे पंछी गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, वो वापस निकल नहीं पाते हैं उससे। तो मेरी आप सबसे अपील थी कि ऐसे चाइनीज धागे या तार या ऐसा कोई भी प्रकार का धागा जो टूटे ना, ऐसे सोच के साथ हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा, सुबह 6:30 से 9 का पीरियड ऐसा रहता है जिसमें पंछी ज्यादातर अपने घोंसलों से निकल के बाहर जाते हैं अपना दाना पानी वगैरह खाने के लिए। और शाम का ऐसा वक्त है, करीब करीब 5:30 से लेके दिन ढलने तक, यानी कि जिसे हम संध्या काल कहते हैं, वो पीरियड ऐसा रहता है जहां पे वो वापस आते हैं अपने घोंसलों में। तो आप सबसे निवेदन था कि ये दो पीरियड को हम थोड़ा सा संभाल ले, हो सके तो उस समय हम अपने पतंग उत्सव को न मनाएं, या तो उस समय हम पंछियों को विहरता देखें। और एक चीज ध्यान में आई थी, हम कभी कभी गुब्बारा छोड़ते हैं। आपको पता होगा, एक ऐसा गोल सा गुब्बारा, नीचे फायर लगाते, गर्म हवा भरने से वो उड़ता है, अच्छा लगता है दिखने में, पर वो भी एक बहुत ही बड़ा डेंजरस साबित होता है। आपने देखा होगा, अगर आज ग्रामीण विस्तार में रहते हो तो आपके खेत में या आपके आसपास के खेत में बहुत सारा धान या फिर ऐसे घास फूस के बनाए हुए ढेर वगैरह होंगे। अगर ये जलता हुआ गुब्बारा जाके वहां पे गिरता है तो दो चीजें होती, एक तो भारी अकस्मात हो सकता है, और दूसरा उस किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो मेहनत करके उसने उगाया है, पकाया है, वो एक ही झटके में जल जाएगा। अगर आप शहरी विस्तार में हो, तो अगर आप छोटे बिल्डिंग में हो या नीचे से आप उड़ाते हो, आसपास में अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, हो सके उतनी तेज हवा ना हो कि आपका गुब्बारा उतना ऊपर न जाए, तो क्या हो सकता है, किसी की बालकनी में, किसी की खिड़की खुली हो तो घर में कहीं पर भी जा सकता है। तो ऐसे गुब्बारे का उत्सव ना मनाएं। त्योहार है, त्योहार को अच्छे से मनाएं, जरूर मनाएं,
पर किसी का नुकसान हो वैसा तो हम कतई ना करें। ये मेरी आप सबसे खास अपील थी। दोस्तों, हमने इस पर्व के दौरान एक छोटा सा प्रयास किया है। हमने एक पक्षी सेवा का कैंप लगाने का प्लान किया है। यहाँ की हमारी तरह काम करती एक संस्था है टिंकू मेमोरियल ट्रस्ट, उनके साथ जुड़कर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी स्पेशल परमिशन के तहत हम लोग 7 दिन का कैंप लगा रहे हैं। हालांकि ये वापी और पारडी विस्तार में होगा। वलसाड़ जिला, गुजरात के वलसाड़ जिले का ये विस्तार है। तो हमारा कार्यक्षेत्र अभी ये कैंप के लिए इतना सीमित रहेगा। तो हमने हमारे फोन नंबर वगैरह हमने सर्कुलेट किए हुए हैं, और ये 7 दिन के दौरान हमें अगर कहीं पर भी पतंग के धागों की वजह से या किसी और वजह से कोई भी पंछी हमें डैमेज हुआ हुआ दिखेगा, तो हम उसको हमारी कैंप साइट पर लाएंगे, उसे वहां पर बेसिक ट्रीटमेंट देंगे। फिर यहाँ नजदीक में हमारा एक शेल्टर होम है, वहां पे कुत्ते बिल्ली जानवर भी हैं और पंखियों की भी व्यवस्था है। हमारे निष्णात डॉक्टर हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी कुछ मेडिसिन या जरूरी मलहम पट्टी के लिए जरूरी सामग्री हमें वहां से दी जाती है। तो बाकी की ट्रीटमेंट हम हमारे उस शेल्टर होम पर करेंगे, और उसे तब तक रखेंगे या तो वो फिर से उड़ने के काबिल ना हो या फिर भगवान को प्यारा ना हो। तो ये हमने एक प्रयास किया है। हमारा कार्यक्षेत्र सीमित है, लेकिन आप जहां जहां पर भी हो, कहीं ना कहीं हमारी तरह सोच रखने वाले कोई ना कोई पक्षी प्रेमी या पशु प्रेमी लोग होंगे जो इस प्रकार के छोटे मोटे कैंप करते होंगे। हो सके तो आप आपके विस्तार के ऐसी सेवा करने वाले लोगों से संपर्क बनाएं। क्या पता आपके एक फोन से, एक प्रयास से एक पंछी का जिंदगी बच सकता है। शायद वो अपने बच्चे को वापस दाना खिला सके, या हो सके कि वो मां बनने वाले हो। तो अंदर से एक हमें दर्द होता है कि हम मजा करने गए, मस्ती करने गए, त्योहार मनाने गए, पर हमने किसी अबोल पंछी की जान ले ली। तो बाद में इस प्रकार का कोई रंज या अरेराटी ना हो, उसके लिए 2 चीजें करनी है, 3 चीजें करनी है। जैसे कि मैंने बोला कि उनके पंछियों के विहरने के, वापस आने के जो समय है, उस समय में हम अपना फेस्टिवल ना मनाएं। दूसरा, किसी भी प्रकार का धागा ऐसा ना इस्तेमाल करें कि जो टूटे ना, ताकि हम अपना पतंग कटने के चक्कर में ऐसे धागे इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज धागा हो, तार का धागा हो वगैरह, पर वो किसी की जान ले लेता है। तो इस प्रकार के धागों का इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, कि कहीं ना कहीं आपके विस्तार में कोई सेवाभावी संस्था हो या सरकारी संस्था हो, तो आप उनसे संपर्क बनाए रखें। आने वाला उत्तरायण का पर्व आप सभी के लिए, हम सभी के लिए लाभकारी बने। बहुत ही अच्छे से हम सब त्योहार मनाएं, यही मेरी आप सबसे अपील है, शुभकामना है। हृदय ट्रस्ट के एक ट्रस्टी होने के नाते हम सभी ट्रस्टीगण की ओर से और हमारे सभी स्वयं सेवकों की ओर से आप सबको आने वाले उत्तरायण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ में पर्यावरण की जतन की इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़े, ये अपील और गुजारिश करते हैं। धन्यवाद।